नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जहां हम देश के बड़े मुद्दों को केवल खबरों के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे तथ्यों, कानूनी पहलुओं और व्यापक प्रभावों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे उस विवाद की जिसने केवल नीट यूजी 2026 पेपर लीक आंदोलन को ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब केवल छात्रों के प्रदर्शन या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। अब बहस इस बात पर भी हो रही है कि क्या कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपनी पहचान छिपाकर भीड़ नियंत्रण करने का अधिकार है, और यदि ऐसा होता है तो इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ सप्ताहों से देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लाखों छात्र और अभिभावक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। संगठन की प्रमुख मांग थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ संसद की ओर बढ़ने लगी, स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव उस समय बढ़ गया जब पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। आरोप है कि इस दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुईं। इस घटना में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्टों के अनुसार एक प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर बताई गई और उसे गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में भर्ती कराया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विवादित हिस्सा लाठीचार्ज नहीं, बल्कि उसके बाद सामने आए वीडियो बने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए जो पुलिस जैसी लाठियां लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी थी। वे सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद थे और कई वीडियो में प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई करते दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ अन्य वीडियो में वर्दी पहने पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान बिना नेम प्लेट के नजर आए। प्रदर्शनकारी कैमरे के सामने उनसे लगातार पूछते रहे कि उनकी पहचान क्या है और उनकी नेम प्लेट कहां है, लेकिन वीडियो में अधिकांश मामलों में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। यही वे दृश्य थे जिन्होंने पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। इन वीडियो के सामने आने के बाद सीजेपी ने सार्वजनिक रूप से दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा कि यदि ये लोग पुलिसकर्मी नहीं थे, तो फिर उन्हें प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार किसने दिया। संगठन ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में मौजूद लोगों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया गया। दूसरी ओर, इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से उन वायरल वीडियो पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि बाद में यह जानकारी सामने आई कि पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश जारी किए कि जंतर मंतर और विरोध स्थलों पर कानून व्यवस्था की ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में ही तैनात होंगे। इस निर्देश को कई लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा कि पहचान को लेकर उठे सवालों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया था, जबकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई कारण स्वीकार नहीं किया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी पुलिसकर्मी का बिना पहचान बताए या बिना नेम प्लेट के कानून व्यवस्था लागू करना कानूनी रूप से उचित माना जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अलग-अलग प्रावधान मौजूद हैं। सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत संचालित होती है। यही कानून पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के अध्याय 10 का हिस्सा था। इन प्रावधानों में भीड़ को नियंत्रित करने, अवैध जमावड़े को हटाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इनमें यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि हर परिस्थिति में पुलिसकर्मी को नेम प्लेट पहनना अनिवार्य होगा, लेकिन कानून यह अवश्य मानता है कि आदेश देने वाला व्यक्ति एक अधिकृत पुलिस अधिकारी या सक्षम मजिस्ट्रेट होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के आदेश का पालन कराया जा रहा है, उसकी वैधानिक पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। यहीं से विवाद का दूसरा
और अधिक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति सादे कपड़ों में मौजूद हो और अपनी पहचान बताए बिना भीड़ को तितर बितर होने का आदेश दे, तो आम नागरिक ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि वह वास्तव में अधिकृत पुलिस अधिकारी है? कई कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि अधिकारी की पहचान ही स्पष्ट नहीं होगी, तो उसके आदेश की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक पुलिसिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का प्रसिद्ध डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला भी चर्चा में आ गया है। वर्ष 1997 में दिए गए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया के दौरान कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निर्धारित किए थे। इनमें यह भी कहा गया था कि गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की पहचान स्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाली होनी चाहिए। हालांकि यह फैसला सीधे तौर पर भीड़ नियंत्रण से संबंधित नहीं था, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय की मूल भावना यही है कि जब भी राज्य अपनी दंडात्मक या बल प्रयोग की शक्ति का इस्तेमाल करे, तब उसकी जवाबदेही भी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसी तरह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह सवाल उठाया था कि यदि पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे, तो आम नागरिक उन्हें पुलिसकर्मी के रूप में कैसे पहचानेंगे? अदालत की यह टिप्पणी इस व्यापक सिद्धांत की ओर संकेत करती है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों की वैधता केवल उनके अधिकार से नहीं, बल्कि उनकी स्पष्ट पहचान और सार्वजनिक जवाबदेही से भी जुड़ी होती है। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी मौजूद है। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह तर्क देते हैं कि कुछ परिस्थितियों में अपनी पहचान सार्वजनिक करना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। उनका कहना है कि जिन अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक हो जाती है, उन्हें बाद में लंबी कानूनी लड़ाइयों, ऑनलाइन ट्रोलिंग, व्यक्तिगत धमकियों और कई बार उनके परिवारों तक को निशाना बनाए जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय तक सुरक्षा कारणों से कई बार पुलिस और सुरक्षा बलों ने नेम प्लेट या रैंक के चिन्ह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से परहेज किया था। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था असाधारण परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित हुई थी, लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आता है। जिन क्षेत्रों का उदाहरण दिया जाता है, वे लंबे समय तक आतंकवाद या उग्रवाद से प्रभावित रहे हैं, जहां सुरक्षा संबंधी खतरे सामान्य शहरी कानून व्यवस्था से कहीं अधिक गंभीर होते हैं। इसके विपरीत दिल्ली जैसे शहर में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान वही व्यवस्था अपनाई जाए या नहीं, यही इस समय बहस का मुख्य विषय है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को सामान्य पुलिसिंग में लागू करना पारदर्शिता और नागरिक विश्वास दोनों को प्रभावित कर सकता है। यदि इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह केवल एक विरोध प्रदर्शन या पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र में राज्य की शक्ति और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन का प्रश्न भी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की भूमिका केवल कानून लागू करना नहीं होती, बल्कि जनता का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब पुलिस की पहचान, उसकी कार्रवाई और उसकी जवाबदेही पर सवाल उठने लगते हैं, तो बहस केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी संस्थागत व्यवस्था पर प्रभाव डालती है। दूसरी ओर, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सहयोग मिले। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और कानून लागू करने का अधिकार दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। चुनौती तब पैदा होती है जब इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में पारदर्शिता, स्पष्ट पहचान और निष्पक्ष जांच जैसे कदम ही दोनों पक्षों के बीच विश्वास कायम करने का माध्यम बन सकते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस का यह नया निर्देश कि विरोध स्थलों पर सभी पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में ही ड्यूटी करेंगे, इस विवाद के बाद उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। लेकिन यह कदम अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। असली सवाल यह रहेगा कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की भूमिका क्या थी। क्या उन आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी? और भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए पुलिस व्यवस्था में कौन से संस्थागत सुधार किए जाएंगे? आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए
प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।